गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सभी को वेट है कि भाई फॉरेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, प्लस जो वैकेंसी निकल रही हैं चाहे वो दरोगा की है या कांस्टेबल की है या फिर एएसओ असिस्टेंट जो स्टैटिकल ऑफिसर है उसकी हो गई, या फिर यूकेपीएससी हो गया, या फिर अभी जो वैकेंसी निकल रही है यूपी में, उस सब के लिए भी आपके मन में डाउट चल रहा होगा क्या हम एलिजिबल है नहीं है। देखिए, वन बाय वन मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर करवाता हुआ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना जरूरी है कि क्या चल रहा है। देखिए, चुनावी माहौल है इस समय, ये सारी की सारी जो भर्ती प्रक्रिया है सभी चीज के लिए तेजी दिखाई जा रही है, लेकिन ये तेजी ऐसी दिखाई जाए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ में हमें समझने की ये चीज बहुत जरूरी है, जो कि हमारे साथ बहुत ही गलत चीज हो रही है। देखिए, मैं गलत जो कह रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, जो कि मुझे लगता है, जैसे कि आपने वैकेंसी देखी कि अभी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उत्तराखंड में, वो और प्लस जो दरोगा की वैकेंसी आई है। देखिए, 1521 वैकेंसी के लिए जो सिलेबस दिया है वो जायज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं आपसे परेशान न होइएगा, वीडियो में पूरा आपसे बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट के लिए भी बताऊंगा और जो मुझे जानकारी मिली है, और प्लस फॉरेस्टर के लिए भी बताऊंगा, और प्लस फिजिकल और जो रिजल्ट वगैरह जो आगे परीक्षाओं के बारे में जानकारी मिली है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में। तो देखिए, आप पहले मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद जो भी आपके डाउट है वो वीडियो में प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, 100 नंबर का इन्होंने मान लिया रिटर्न दिया कांस्टेबल का, ठीक है, लेकिन भाई दरोगा में आप 100 नंबर का पेपर कराओगे, भाई कहाँ से कोई तुक बनता है क्या? कुछ नहीं बनता, नॉनसेंस एकदम सिलेबस दिया है। कोई मतलब स्टूडेंट जो दरोगा उसको बना रहे हो, मान लिया जो केवल हिंदी और आपका जीके, उत्तराखंड जीके पढ़ करके और क्लियर करके बन जाएगा उत्तर ऑल इंडिया जीके के साथ में। भाई क्या मतलब, तर्क शक्ति की नाम भी चीज होती है, रीजनिंग भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है भैया, दिमाग भी लगाना पड़ता है, पजल्स सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो या मान लिया भाई वो दरोगा एक चपरासी वाली जॉब है क्या? मान लिया 4600 ग्रेड की जॉब, लेवल 7 की दरोगा है भाई, वो 2 स्टार है, उसके लिए आपने ये सिलेबस रख दिया, कहाँ का तुक बनता है? और स्टूडेंट्स इसमें जो खुश हो रहे हैं ना इस समय इस सिलेबस को देख करके, भाई रोएंगे, वो गारंटी रोएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमने वीडियो क्लियर कर लिया, हमने ये क्लियर कर लिया, हमने वो क्लियर कर लिया, तो हमारा इसमें भी हो जाएगा। भाई देखो, ये 100 नंबर का पेपर बनाएंगे ऊट पटांग, ठीक है, और उसमें भी मान लिया जो स्टूडेंट्स की एबिलिटी है कम से कम दरोगा के लेवल से देखी जाए तो एटलीस्ट इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन रहना चाहिए था। भले ही पेपर 200 नंबर का कर देते, 100 नंबर का मैथ रीजनिंग कर देते और 100 नंबर में आपका ये कर देते, तो एक बार को ठीक होता, उसमें बैलेंस जो जितने भी जाते स्टूडेंट्स बैलेंस होता। अब इसमें क्या है, आप ऑल इंडिया देखिए जीके पढ़ लेंगे, मान लिया थोड़ा बहुत तो उससे जो भी है क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से मान लिया टू द पॉइंट ही पूछेंगे, इतना ज्यादा ऑल इंडिया का तो लेंगे नहीं। इसमें ऑल उत्तराखंड का और हिंदी का बेटे, जो कि काफी टाइम से 5-5 साल 4-4 साल से जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को वो लग रहा होगा कि अब तो भैया हमारा हो ही जाएगा क्लियर। भैया हो तो जाएगा, पर आप ऐसे कैसे दरोगा बना रहे हो भैया आयोग वालों का? आपको थोड़ा सोच समझ के तो पेपर में ये सिलेबस रखना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स खुश हो रहे हैं वो आगे देखेंगे कि भाई ये क्या हुआ। जो पेपर आएगा, पेपर बिल्कुल नॉनसेंस तरीके से बनेगा, और देख लीजिएगा उठ पटांग पेपर आएगा यूके ट्रिपल एससी का। इसको पेपर कराने का भाई जो पैटर्न था वो 300 नंबर वाला बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसे हटाने के बाद अब नहीं लगता कि ये सही दरोगा मिलेंगे। ये मेरा ओपिनियन है, जो मेरी कोचिंग का ओपिनियन है, और साथ में हमारे जितने भी उनका, ये चीज सही नहीं हुई है। जो आपको लग रहा होगा कि हाँ हो सकता है कि सिलेबस सही कर दिया, भाई क्या सिलेबस सही कर दिया? उसमें फिजिकल है, चलो फिजिकल आप क्वालिफाइंग नेचर कर दे रहे हो, ठीक है, वो अच्छी बात है, वो फिजिकल ठीक है आपका, नो डाउट बहुत बढ़िया फिजिकल है। लेकिन आपने किसी अदर स्टेट में, किसी भी स्टेट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ भाई, बिना मैथ रीजनिंग के दरोगा का पेपर दिया है क्या? कहीं नहीं होता भाई। यूपी को ये फॉलो करते हैं, यूपी का पेपर तो देखेंगे एक बार उठा करके, आस पास नहीं भटकते हैं, फिर बात करते हैं उस चीज का। कांस्टेबल के पेपर में भी कम से कम मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, जिससे कि उनका भाई वो जिस चीज में है, जिस विभाग में है, वहां पर इस चीज की जरूरत है। तो इस चीज से देखिए, आपको हो सकता है कि मेरी बातों से आपको लगे, लेकिन मुझे जो लगता है, अब फिलहाल देखिए जो यूपी में वैकेंसी आई है लेखपाल की, वो आपको पता चल चुकी होंगी, 8000 प्लस वैकेंसी है। इसमें जो पीईटी क्वालिफाई है, जिन्होंने पीईटी क्वालिफाई कर रखा है, अब परसेंटाइल आप पूछें तो मैं बता दूं, 90 परसेंटाइल से जिसके ऊपर मार्क्स हैं, 90 परसेंटाइल मतलब मार्क्स भले कितने हो, परसेंटाइल 90 प्लस है, वो इसके लिए एलिजिबल होगा 100%। 90 से कम वाले के चांस मुश्किल है, लेकिन 90 से ऊपर वाले का 1,20,000 बच्चे जो 15 गुना लिए जाएंगे, वो आप मान के चलिए 1,20,000 में आप हैं तो आप पेपर देंगे। 90 परसेंटाइल से ऊपर के आपके हैं, मतलब 100 परसेंटाइल में से, तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीजें आपको सोच समझ के चलनी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। अब वैकेंसी आई है, देखिए
ये पीईटी का जो एग्जाम है, जो ये इस समय आया है, जो मैं बता रहा हूँ लेखपाल वाला, इसके लिए उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जो कि फाइट करेंगे 5% कोटा में। अब वैकेंसियां जो है 8,000, उसका 5% निकाल करके लगा लीजिएगा, उसके हिसाब से आपकी जो वैकेंसी बनेगी 400 करीब बन जाएंगी। तो 400 वैकेंसियां आपकी जो है ऑल इंडिया के लिए हैं, कि आप अगर आप फाइट करते हो जनरल से तो आप वहाँ ले सकते हैं, लेखपाल बन सकते हैं। उत्तराखंड में भी 400 सीटें आपके लिए हैं, अदर स्टेट के अगर आप हैं तो 5% रिजर्वेशन देता है वो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। वहाँ के लिए आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस भी जारी होगा, उसे देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जैसे कि उन्होंने लेखपाल का जारी कर दिया, बाकी का और देख लें कि किस तरीके से सिलेबस है, सारी चीज़ें हैं कि उसमें आपको रहेगा पेपर। अब बात रही कि भाई जो कांस्टेबल है और जो दरोगा है, इसके लिए फिजिकल पहले करवा रहे हैं। अच्छी तो अच्छी बात है, चलो फिजिकल पहले करवा रहे हो, अच्छी बात है, ये सारी चीजें ठीक है। पटवारी है, बंदी रक्षक है आपका, तो इनका फिजिकल जो है मार्च और अप्रैल के बीच में ही, जो कि विभाग वारों से बात हो गई है। लेकिन जो कोरोना अगर बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान में रख के चलें, जैसा कि अभी नया वेरिएंट IHU मिला है, इससे पहले ओमिक्रॉन तो चल ही रहा है, तो संकट आता जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए, मार्च ये परीक्षा आपकी जून में ना होकर के 1-2 महीने और आगे शिफ्ट हो जाएगी, या 4 महीने और आगे शिफ्ट हो जाएगी। फिलहाल ऐसा ना हो तो अच्छा है। फिलहाल जो परीक्षाएं आपकी मार्च अप्रैल में प्रस्तावित हैं, क्योंकि लगता है कि इसे कंट्रोल कर लेगा, जैसा कि गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ों में लगी हुई है। तो ये भी देखने वाली बात हुई। इलेक्शन है 5 स्टेटों में, जैसा कि आप जानते हैं, तो इनमें मुश्किल ही इस समय लॉकडाउन वगैरह होगा भी तो रात वात का कर देंगे, बाकी का सैटरडे संडे कर देंगे, बाकी को तो नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। फॉरेस्टर के रिजल्ट के लिए जैसे कि मैंने फर्स्ट वीक में कहा था, तो आप मान के चलिए आप इसका रिजल्ट अब इसकी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, ये कभी भी जारी हो सकता है। LT वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये आई है कि भाई उनकी वेटिंग लिस्ट आ रही है, साथ में फॉरेस्ट गार्ड वाले छात्रों के लिए और प्लस जो स्टेनोग्राफर 158 का रिजल्ट है उसके लिए जनवरी लास्ट तक इनको अपना जो लिस्ट है देखने को मिल जाएगी, जनवरी लास्ट तक का। ठीक है दोस्तों, बाकी बात में करूँ यूकेपीएससी की, तो यूकेपीएससी भी देखिए काम सही कर रहा है। 23 जनवरी को परीक्षा लगी हुई है, पोस्टपोन नहीं होने वाली है, लेकिन अदर स्टेट पोस्टपोन कर रहे हैं, तो उसके चलते हुए देखिए परीक्षाएं पोस्टपोन हो सकती हैं। जैसे यूपी में AE की परीक्षा है 23 जनवरी को, तो उस पर भी संकट मंडरा रहे हैं। जैसे कि यूपी TET का भी 23 जनवरी की परीक्षा है, वो आप सारा जानते हैं। तो वो भी परीक्षा में जनरली अगर पोस्टपोन होगा तो देखिए आसपास के लिए, जब यूपी करेगा तो उत्तराखंड भी डेफिनेटली कर देगा। लोक सेवा आयोग यूपी वाला जैसा काम करता है, वैसे ही उसी का आधार पर ये तुम्हारा उत्तराखंड का भी करता है, लेकिन ये तेजी से करता है थोड़ा, क्योंकि छोटा स्टेट है। तो वो चीज़ आप समझ के चलिए, अगर पेपर कैंसिल होते हैं तो उत्तराखंड के भी कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये बात निश्चित है। तो अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। साथ ही में अब मैं आगे आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। अगर ये 100 नंबर का पेपर है तो आपके पास 3 बुक्स हमेशा रहनी चाहिए। हिंदी के लिए आप ले लीजिए आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट की हिंदी की बुक, और ऐसी लूसेंट जीके के लिए लीजिएगा। और दूसरी बुक है आपकी परीक्षावाणी, उसी के साथ में एक साइड बुक होनी चाहिए आपके पास, अजय सिंह रावत की। दोनों बुक मिला करके पढ़िएगा, आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया आएगा। कांस्टेबल के लिए तो आपको इनसे बाहर कहीं जाने वाला है नहीं, दरोगा के लिए भी ऑलमोस्ट इससे आपका 50 से 70% के आसपास कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपके देखिए दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें जनरली जो मैंने वीडियो बनाई है किस लिए बनाई है। देखिए फॉरेस्टर का रिजल्ट अभी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। लोग बार इससे मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में मत जाइए, रिजल्ट आने वाला है। कट ऑफ नहीं देखी मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। क्लर्क और ये जो वीडियो का है, इसकी जो रिजल्ट आएंगे 1 महीने का डिफरेंस रहेगा, जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो, जिससे कि सही तरीके से आपके सभी स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट उसमें जारी करी जाएंगी, बाद में उनको भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके से आपका जो वीडियो है उसमें मैक्सिमम छात्र जा पाएंगे, और जो क्लर्क वाला है उसमें आपका जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पर भी वो एक तरीके से इधर उधर शिफ्टिंग नहीं करेंगे, अगर उनका पे स्केल जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा तो। ठीक है दोस्तों, बाकी का एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, जितनी भी वैकेंसियां निकल रही हैं, जो भी निकल रही हैं, देखिए इस समय 6 महीने का समय है, जी तोड़ मेहनत कर लीजिएगा, सिलेक्शन ले जाएंगे, यही समय है। चाहे आप यूपी के हों या उत्तराखंड के हों या आप किसी भी स्टेट के हों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने हैं आपके पास, और 6 महीने जी जान मेहनत लगा लीजिए। अगर आपको दरोगा बनना है तो ये जो मैंने 2-3 किताबें बताई हैं इनसे कर लीजिए। कांस्टेबल इन 2-3 का इन्हीं से कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। बाकी का और इसके लिए विंसर ईयर बुक आती है, वो भी अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपका करंट प्लस जो यूकेपीएससी लोअर PCS का है उसके लिए मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि मैंने बताई है विंसर ईयर बुक, उससे आप परचेज कर सकते हैं। साथ में आपने अजय सिंह नाम भूल गया मैं, अजय सिंह रावत और आपका परीक्षावाणी, ये बुक्स हो गई।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये इसीलिए क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हो सकता है कि आपको ये थोड़ा लेंथी लगे, बड़ा लगे, लेकिन इसमें काम के लिए आपको केवल एक ही चीज़ है कि भाई इस चीज़ का अगर दरोगा के आप अगेंस्ट हैं उसके सिलेबस के, तो उसमें आप इस चीज़ को करिए कि उसमें एटलीस्ट मैथ रीजनिंग का पोर्शन होना चाहिए। जो 300 नंबर का पेपर पहले आता था पेपर वैसा ही बनना चाहिए। हो सकता है जो उत्तराखंड के हों जिन्हें मैथ रीजनिंग कमजोर हो तो वो मना करें, लेकिन भाई दरोगा बनने का कोई मतलब नहीं होता अगर आप मैथ रीजनिंग का पेपर नहीं देते हैं तो। कोई फर्क मतलब ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो और इधर पेपर दे रहे हो, उसका कोई नहीं, लैब क्वेश्चनों का लेवल ऊपर नीचे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यूपीएससी और पीसीएस का आता है भाई। एक आईएएस बनने के लिए और एक एसडीएम बनने के लिए जमीन आसमान का अंतर होता है। डीएम एक समझो बहुत बड़ी पावर है और एक तरीके से एसडीएम एक मतलब है, लेकिन वो भी एक तरीके से उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। यूपीपीएससी और यूपीएससी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। यूकेपीएससी का भी कर लो चाहे यूपीएससी से, तो वो नहीं बन सकता। उसी तरीके से कांस्टेबल और इनका सिलेबस भाई कैसे तुमने कर दिया केवल उन चीज़ों के कुछ उसके मापदंड, वो जो चीज़ें होनी चाहिए जो हैं वो एटलीस्ट वो तो रखनी चाहिए। आप ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह हर स्टेट में जिन चीज़ की आपको आवश्यकता है आप उन्हीं को ना दे रहे हो। तो फिलहाल डिमोटिवेट ना हो इस वीडियो से, ये रखें कि भाई अगर आप हैं तो इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा। और बाकी का रिजल्टों के बारे में मैंने बता दिया है। बाकी का परीक्षाओं के लिए 11 स्टेट की जो परीक्षा है वो लगी हुई है, ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, इसके ऊपर बात चल रही है। देखिए जैसे ही आपका ये बात हो जाती है उसके बाद आपकी डेटा घोषित कर दी जाएगी 11 स्टैंड के लिए। और प्लस आचार संहिता का जो जैसा कि संतोष बडोनी जी ने कहा है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल फर्क तो पड़ेगा पर वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। आप इस चीज़ को समझें क्योंकि कोरोना का जो सीन चल रहा है और प्लस चुनावी माहौल जो है उसको देखते हुए सारी चीज़ें मैनेज करनी रहेंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।